हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही यूट्यूब चैनल बेस्ट पिक में। तो भाई अभी मैच खत्म हुआ है। जिस टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे पहले मैच खत्म हुआ है लखनऊ और पंजाब किंग्स का। और भाई उस मैच में भी जैसे हम हर मैच में हमारी प्रिडिक्शन अच्छी जा रही है, उस मैच में भी धांसू प्रिडिक्शन गई है। लोगों ने ग्रैंड लीग जीती है, मिनी ग्रैंड लीग जीती है, हाना पे बहुत मोटा पैसा कमाया है, मज़ा आ गया है। और उस मैच में अगर मैं अपनी प्रिडिक्शन बता दूं तो आपने देख ही ली होंगी। मैंने बोला था कि भाई निकलस पूरन और मार्करम रन बनाएंगे, उन्होंने रन बनाए। उस मैच में मैंने बोला था मार्श फ्लॉप होगा, मार्श 0 पे आउट हुआ। उस मैच में मैंने बोला था कि भाई चहल और अर्शदीप मिलके 4 विकेट लेंगे, उन्होंने 4 विकेट लिए मिलके। मैंने बोला था दिग्विजय विकेट लेगा, दिग्विजय ने 2 विकेट लिए। मैंने बोला था प्रभ सिमरन सिंह और पंजाब किंग्स ये 2 प्लेयर हैं जो पंजाब की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाएंगे, उन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए। जो जो बोला ऑन पॉइंट हुआ। और मैंने बोला था आयुष बदोनी ट्रम्प प्लेयर है, आयुष बदोनी ने परफॉर्म किया। मैंने ये भी बोला था कि पंजाब किंग्स वो मुकाबला जीतेगी और पंजाब किंग्स वो मुकाबला जीत गई है। वापस हम विनिंग ट्रैक पे आ गए, मज़ा आ गया, माहौल बना दिया है भाई उस मैच के बाद तो। क्योंकि ऑलमोस्ट 7 प्रिडिक्शन दी थी, 7 की 7 प्रिडिक्शन ऑन पॉइंट। मतलब ऐसे समझ लो कि मैच की स्क्रिप्ट दे दी थी आपको वीडियो से पहले। और उम्मीद करता हूँ हर मैच में मैं ऐसी अच्छी और धांसू प्रिडिक्शन कर पाऊँ और जिससे कि आपका फ़ायदा हो, आप मोटा पैसा कमा पाओ। लेकिन मैं बस वही कह रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, क्योंकि वहीं पर आपको लास्ट अपडेट मिलती है। वहीं पर हमें पिच रिपोर्ट पता चली थी लास्ट वाले मैच की कि भाई इतना बहुत ज़्यादा बॉलिंग फ्रेंडली नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी लास्ट अपडेट वहीं पर आती है, गिव अवे के विनर्स भी वहीं पर अनाउंस होते हैं। तो अगर आप गिव अवे के विनर्स बने, जो कि हर वीडियो में गिव अवे होता है ₹1,00,000 से भी ज़्यादा का, तो अगर आप विनर बने तो वहीं पर आपका नाम आएगा। इसलिए कह रहा हूँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जाओ फटाफट से भाग के ज्वाइन करके वापस आ जाओ। अब बात करते हैं भाई नेक्स्ट मैच की, जो कि खेला जाएगा केकेआर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में। केकेआर भी अपना आखिरी मुकाबला हार के आ रही है मुंबई इंडियंस के साथ। सनराइजर्स हैदराबाद भी अपना आखिरी मुकाबला हार कर आ रही है। हाँ, तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही टीमों के लिए मैच। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अब सबसे पहले लास्ट 5 मुकाबले देख लेते हैं केकेआर और हैदराबाद के। तो 5 में से 3 जीत कर आ रही है, 2 हार कर आ रही है केकेआर, इसमें लास्ट सीज़न के भी मुकाबले। उसके अलावा हैदराबाद की बात करें तो लास्ट 3 में से 2 हार कर आ रही है और लास्ट 5 में से 2 जीत कर आ रही है, 3 हार कर आ रही है। ठीक है, ये होगी भाई दोनों के मुकाबलों की बात। अब बात कर लेते हैं हेड टू हेड की। एसआरएच और केकेआर के बीच में अभी तक टोटल 28 मुकाबले खेले गए, जिनमें से 19 बार केकेआर ने बाजी मारी है, 9 बार हैदराबाद ने बाजी मारी है। और अगर मैं आपको याद दिला दूं, आप अगर भूल गए हो तो 2024 आईपीएल के फाइनल में भी केकेआर और हैदराबाद ही थी, जिसमें केकेआर विनर बनी थी। तो भाई आईपीएल फाइनल का बदला लेना चाहेगी केकेआर। अब देखते हैं ले पाती है या नहीं ले पाती है। पिच कंडीशन की बात कर लेते हैं तो द पिच एट ईडन गार्डन आर टिपिकली प्रिपेयर्ड यूजिंग ब्लैक कॉटन सॉइल. The surface at Kolkata's iconic Eden Garden offers a balanced surface for both batter and bowler. However, as the match progresses, it becomes slow, which could favor spinners. देखो वैसे तो ये जनरली मैं बताऊं आपको कि बहुत अच्छा बैटिंग विकेट है। और अब तो एक वो भी सामने आया है कि भाई अजिंक्य रहाणे ने बोला अपने पिच क्यूरेटर से, ईडन गार्डन से वाले से, कि भाई हमें हमारे तरीके के पिच दो, जैसे हमें चाहिए, थोड़ा स्लोइश, जहाँ पे स्पिनर्स को ज़्यादा मदद मिले। तो भाई ऐसा सुनने में आया कि क्यूरेटर ने मना कर दिया उसी की टीम के कैप्टन को कि नहीं, हम तो जैसा पिच है वैसे ही देंगे, जैसी हमारी मर्जी होगी ऐसा नहीं देंगे। तो ये बहुत अजीब और बहुत बुरा लगा, क्योंकि यार कैप्टन जो डिमांड कर रहा है वो आपको देना ही पड़ेगा एट दी एंड। तो अब अगर बात करें ये पिच जनरली कैसा बिहेव करता है, बारिश होती है यहाँ पे, रनों की अच्छे खासे रन बनते हैं, सेकंड इनिंग में ड्यू भी आती है। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी वो मोस्टली बॉलिंग करना चाहेगी, और जो भी टीम टॉस जीतेगी और जो फील्डिंग करेगी, जो चेज़ करेगी, उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा 10-5% ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ड्यू फैक्टर रहता है। बट हाँ, थोड़े बहुत स्पिनर्स गेम में आते हैं। अब इस टीम में अगर मैं बात करूँ तो एडम जैम्पा है, वरुण चक्रवर्ती के यहाँ पर बहुत अच्छे स्टैट्स है, और सुनील नारायण भी हैं सामने। तो भाई ये हो गई पिच की बात। अब बात कर लेते हैं केकेआर की प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। क्विंटन डिकॉक, सुनील नरेन, अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर, इनको ऑलरेडी चूना लगा चुके हैं। वेंकटेश अय्यर ने अभी तक 3 मैचों में कुछ परफॉर्म नहीं किया है। जैसे वेंकटेश अय्यर ने केकेआर को चूना लगाया है अभी तक, तो कर लें तो अच्छी बात है। और वैसे ही ऋषभ पंत ने भी चूना लगाया है लखनऊ को, उन्होंने तो कप्तानी भी ले ली। रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, स्पेंसर जॉनसन, और इनके इम्पैक्ट प्लेयर होंगे रघुवंशी। अब बात कर लेते हैं भाई एसआरएच दानवों की टीम के बारे में। एसआरएच प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो अभिषेक शर्मा है, ट्रेविस हेड है, ईशान किशन है, नीतीश कुमार रेड्डी है, क्लासन है, अनिकेत वर्मा है। और लास्ट मैच में मैंने अनिकेत वर्मा के बारे में बोला था
और हर मैच की वीडियो में बोला था, इस मैच में भी बोल रहा हूँ कि अनिकेत वर्मा को जब भी, चाहे सामने कोई भी बॉलर हो, जब भी अनिकेत वर्मा को 15-20 बॉल मिलेंगी, ये आदमी आपको उन 15-20 बॉलों में कम से कम 3 से 4 छक्के मार कर जा रहा है और 2 से 3 चौके मार कर जा रहा है। मतलब 15-20 बॉलें जब भी मिलेंगी, एक आदमी कम से कम 40 रन बना के जाएगा उन बॉलों पे। इतना तेज़ खेलता है और इतना मतलब धांसू बैट्समैन है। और टीम में भी कैसी में गया है, जिसमें सब अनिकेत वर्मा जैसे ही है भाई, सब फाड़ू। तो अनिकेत वर्मा है, अभिनव मनोहर है। अभिनव मनोहर भी भाई बहुत अच्छे हिटर हैं, बट अभी तक बल्ला नहीं चला है। पैट कमिंस, हर्षल पटेल, जीशान अंसारी लास्ट मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, ट्रम्प प्लेयर के तौर पर निकल कर आए थे। और फिर बात करें मोहम्मद शमी, और इनके इम्पैक्ट प्लेयर होंगे एडम जम्पा। अगर इनको बैटिंग में ज़रूरत नहीं पड़ी, नहीं तो अगर ज़रूरत पड़ती तो वियान मिल्टर ले आते हैं, जो कि लास्ट मैच में लाए थे, लेकिन उनसे भी बैट से कुछ नहीं हुआ था। और ये कहीं ना कहीं ये फैसला थोड़ा सा उनके फेवर में नहीं गया था, क्योंकि एडम जम्पा होते तो 4 ओवर डालते। अब ये बात हो गई। अब भाई मैं हैदराबाद की बात करूँ तो हैदराबाद देखो ऐसी टीम है, या तो ये 300 मारेगी या फिर ये 150 पे रुक जाएगी। और लास्ट मैच के बाद भी पैट कमिंस, जो कि इनके कैप्टन है, उन्होंने ड्रेसिंग रूम में ये बोला है कि कोई बात नहीं, हार रहे हैं 2 मैच हार के लगातार, कोई बात नहीं, बट हमें अप्रोच नहीं बदलनी। हम ऐसी टीम है जो एक ट्रेंड सेट कर रही है। तो इस टाइम ट्रेंड सेट कर रहे हैं, और भाई जब जब चलेंगे। और मोस्टली देखो T20 क्रिकेट में इस तरीके का जो इंटेंट है वो काम आता है। तो मैं तो भाई फेवर में हूँ इस तरीके के इंटेंट में। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि भाई विजन 11 पर अगर आप अभी तक नहीं साइन अप किया है तो बहुत बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि मैं अपनी स्मॉल लीग यहीं पर खेलता हूँ, मैं अपनी ग्रैंड लीग, मिनी ग्रैंड लीग सब यहीं पर खेलता हूँ। क्योंकि यहाँ पर ना मुझे TDS देना पड़ता है, ना मुझे GST देनी पड़ती है, कुछ भी नहीं देना पड़ता है। 24/7 सपोर्ट मिलता है, सब कुछ ऑन पॉइंट है। उसके अलावा यहाँ पर 1 लाख का गिव अवे है डेली, हर मैच में सिर्फ आपके लिए। 1 रुपये में आप मेगा ग्रैंड लीग ज्वाइन कर सकते हो अगर आप नए मेंबर हो तो। उसके अलावा यहाँ पर 2 करोड़ से ज़्यादा की मेगा ग्रैंड लीग हर मैच में, इस मैच में भी 2 करोड़ से ज़्यादा की मेगा ग्रैंड लीग है, जिसे आप सिर्फ 1 रुपये में ज्वाइन कर सकते हो। और उसके अलावा यहाँ पर अगर आप साइन अप करोगे और हमारा कोड यूज़ करोगे बेस्ट पिक, तो आपको 100 रुपये रियल कैश भी मिलेंगे KYC करते ही टाइम। तो भाई इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो प्लीज़ जाके जाओ साइन अप करो। क्योंकि यहाँ पर नहीं खेलोगे और कहीं पर खेलोगे तो मैं आपकी गारंटी नहीं लूँगा। विजन 11 पर आपको जिताने की गारंटी आपका भाई ले रहा है। क्योंकि यहाँ का फैंटेसी पॉइंट सिस्टम मुझे समझ में आता है, ये ऐप कैसा है ये मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है कि यहाँ पे किस तरीके के अपोनेंट्स आते हैं। क्विंटन डिकॉक की बात करें तो क्विंटन डिकॉक हेड टू हेड 13 पारियों में भाई 403 रन है, 33 की एवरेज है, 3 हाफ सेंचुरी, वेन्यू पर 7 मैचों में 69 रन है, 9 की एवरेज है, रिसेंट फॉर्म 1 रन, 97 रन और 4 रन। सुनील नारायण की बात करूँ तो 16 पारियों में 135 रन है, 14 विकेट भी हैं, वेन्यू 60 पारियों में 602 रन है, 1 हाफ सेंचुरी, 2 सेंचुरी भी है, वाह, 71 विकेट्स भी हैं। तो भाई इस ग्राउंड पर तो बहुत खेले हैं सुनील नारायण, जब से कितने सालों से हम सुनील नारायण को KKR में देखते आ रहे हैं। रिसेंट फॉर्म 0 रन प्लस 0 विकेट और 44 रन प्लस 1 विकेट। अब बात कर लेते हैं भाई रहाणे, द कैप्टन रहाणे। हेड टू हेड 20 पारियों में 478 रन है, 25 का एवरेज है, 4 हाफ सेंचुरी भी है इस टीम के खिलाफ। वेन्यू पर 12 पारियों में 287 रन है, 26 का एवरेज है, 2 हाफ सेंचुरी, रिसेंट फॉर्म 11 रन, 18 रन, 56 रन। वेंकटेश अय्यर की बात करूँ तो 8 पारियों में 148 रन है, 24.66 का एवरेज है, 2 हाफ सेंचुरी है, वेन्यू पर 14 मैचेस में 279 रन है, 21 का एवरेज है, 1 हाफ सेंचुरी है। रिसेंट फॉर्म की बात करूँ तो 3 रन और 6 रन। उसके अलावा रिंकू सिंह 5 पारियों में 162 रन है, 40 का एवरेज है, 1 हाफ सेंचुरी है, वेन्यू पर 18 मैचेस में 425 रन है, 35 की एवरेज है, 3 हाफ सेंचुरी है और रिसेंट फॉर्म 17 रन और 12 रन। और रिंकू सिंह इस मैच में आपको जेन्युइनली अच्छी पारी खेलते हुए देख सकते हैं, क्योंकि रिंकू सिंह के अंदर वो भूख है रनों की, और जो कि बहुत दिनों से मिट नहीं रही है। अब रिंकू सिंह का टाइम आ गया है कि भाई खुद को वापस से प्रूव करना होगा, क्योंकि बहुत दिनों से बैट नहीं चला है। और इस मैच में रिंकू सिंह के बल्ले से आपको एक बहुत अच्छी खासी पारी देखने को मिल सकती है, मेरी पर्सनल गट फीलिंग है। आंद्रे रसेल की बात करूँ, हेड टू हेड 15 पारियों में 303 रन है, 1 हाफ सेंचुरी है, 23 विकेट है, वेन्यू पर 44 पारियों में 960 रन, 34 का एवरेज, 5 हाफ सेंचुरी, 39 विकेट, रिसेंट फॉर्म 5 रन प्लस 2 विकेट और उससे पहले 4 रन। रमनदीप सिंह की बात करूँ, 2 पारियों में 49 रन, 49 का एवरेज है। रमनदीप सिंह को थोड़ी सी बैटिंग नहीं मिल रही है यार, थोड़ा ऊपर। रमनदीप सिंह बहुत अच्छा प्लेयर है भाई। वेन्यू 6 पारियों में 89 रन, रिसेंट फॉर्म 22 रन, 6 रन। उसके अलावा बात कर लेते हैं हर्षित राणा, 4 पारियों में 7 विकेट है, वेन्यू पर 12 पारियों में 15 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 0 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट। वैभव अरोड़ा की बात करूँ तो 4 पारियों में 4 विकेट, वेन्यू पर 6 पारियों में 6 विकेट, रिसेंट फॉर्म 0 विकेट, 2 विकेट और 1 विकेट। लास्ट मैच में तो आ ही नहीं पाए थे, क्योंकि मनीष पांडे आ गए थे वैभव अरोड़ा की जगह पे। स्पेंसर जॉनसन हेड टू हेड
मैं एक भी विकेट नहीं है क्योंकि कभी खेले नहीं है इस वेन्यू पर, एक मैच खेले, 0 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 0 विकेट, 1 विकेट और 0 विकेट। वरुण चक्रवर्ती की बात कर लेते हैं, 3 पारियों में 4 विकेट है भाई, हेड टू हेड। वेन्यू पर 16 मैचेस खेले, 22 विकेट लिए और 9 की इकोनॉमी है। रिसेंट फॉर्म 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट। वरुण चक्रवर्ती आपको इस मैच में अच्छी खासी विकेट्स लेते हुए दिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई हैदराबाद की टीम की, ऑरेंज आर्मी। अभिषेक शर्मा 9 पारियों में 133 रन है भाई, हेड टू हेड। हेड टू हेड इतने मैचेस खेल लिए है पंजाब, सॉरी केकेआर के खिलाफ, 133 रन, 16 का एवरेज है। तो यानी कि अभिषेक शर्मा पंजाब के खिलाफ भाई, वो सॉरी केकेआर के खिलाफ ज़्यादा चले नहीं है। वेन्यू 2 पारियों में 65 रन, 32 का एवरेज है। रिसेंट फॉर्म 1 रन, 6 रन और 24 रन। ट्रेविस हेड टू हेड 3 पारियों में 75 रन, 37 का एवरेज, 1 हाफ सेंचुरी। और मैं आपको याद दिला दूं कि फाइनल में क्वालिफायर 1 में भी शायद दोनों पारियों में मिचेल स्टार्क ने आउट किया था ट्रेविस हेड को। तो उस टाइम वो केकेआर से खेलते थे। अभी वो काम कौन करेगा, क्या वो काम स्पेंसर जॉनसन कर सकते हैं? क्योंकि बाकी तो बहुत मुश्किल लग रहा है। अगर ट्रेविस हेड की विकेट गई तो स्पेंसर जॉनसन ले सकते हैं शुरुआत में, बाकी नहीं तो ट्रेविस हेड भाई इस मैच में मारेंगे। फिर जब तक वरुण चक्रवर्ती आएंगे तब तक तो धागे खोल चुका होगा ट्रेविस हेड। वेन्यू पर खेले नहीं है। रिसेंट फॉर्म 22 रन, 47 रन, 67 रन। ईशान किशन की बात करें तो 9 पारियों में 250 से ज़्यादा रन है, 28 का एवरेज है, 3 हाफ सेंचुरी। वेन्यू पर 3 पारियों में 106 रन है, 35 की एवरेज है, 1 हाफ सेंचुरी है। रिसेंट फॉर्म 2 रन, 0 रन, 106 रन। एनकेआर की बात करें 2 पारियों में 22 रन, लास्ट मैच में कितना ही बेकार शॉट खेलकर आउट हुए थे। रिसेंट फॉर्म 0 रन, 32 रन और 30 रन। क्लासन की बात करें तो भाई हेड टू हेड 6 पारियों में 181 रन है, 45 की एवरेज है, 1 हाफ सेंचुरी है। वेन्यू पर 3 पारियों में 97 रन है और 1 हाफ सेंचुरी है। क्लासन के भाई अच्छे रिकॉर्ड है। देखो हेड टू हेड में 6 पारियों में 45 का एवरेज है, वेन्यू पर 3 पारियों में 97 का एवरेज है। रिसेंट फॉर्म 32 रन, 26 रन, 34 रन। अनिकेत वर्मा की बात करूं तो हेड टू हेड नहीं खेले, वेन्यू पर कभी नहीं खेले, बट रिसेंट फॉर्म 74 रन, 36 रन, 7 रन। अनिकेत वर्मा, वॉच आउट फॉर दिस गाय। जैसे लास्ट सीजन नीतीश कुमार रेड्डी वो बने थे वैल्यूएबल प्लेयर या इमर्जिंग प्लेयर, सॉरी, इस सीज़न अनिकेत वर्मा के पूरे चांसेस है कि इमर्जिंग प्लेयर बन जाए अगर मौका मिला तो, सच में। अभिनव मनोहर हेड टू हेड वेन्यू पर कोई रिकॉर्ड नहीं है, रिसेंट फॉर्म 4 रन, 2 रन, 0 रन। हर्षल पटेल हेड टू हेड 13 पारियों में 14 विकेट है, वेन्यू पर 5 पारियों में 4 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट। पैट कमिंस की बात करूँ तो 5 पारियों में 5 विकेट है, वेन्यू पर 4 पारियों में 3 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 0 विकेट, 2 विकेट और फिर 0 विकेट। मोहम्मद शमी व रिदम में नहीं दिखे, हेड टू हेड 14 पारियों में 16 विकेट है, वेन्यू पर 4 पारियों में 6 विकेट। रिसेंट फॉर्म 0 विकेट, 1 विकेट। जीशान अंसारी जिन्होंने लास्ट मैच में 3 विकेट लिए, बहुत धांसू बॉलर लगे भाई मुझे तो, इस मैच में भी अच्छी खासी विकेट लेके जा सकते हैं स्पिनर्स को अगर थोड़ी बहुत भी मदद हुई तो। अब मैचअप्स की बात कर लेते हैं। तो क्लासन ने हर्षित राणा के खिलाफ 19 बॉलें खेली हैं, 29 रन बनाए और 2 बार हर्षित राणा का शिकार हुए। उसके अलावा बात कर लेते हैं अभिषेक शर्मा की। वैभव अरोड़ा के खिलाफ 16 बॉल खेली है, 15 रन बनाए, 1 बार आउट हुए। ट्रेविस हेड अगेंस्ट वैभव अरोड़ा 1 बॉल खेली है और 1 ही बार वैभव अरोड़ा का शिकार हुए। ईशान किशन की बात करूं तो 10 बॉलें खेली है, 9 रन बनाए और 1 बार वैभव अरोड़ा का शिकार हुए। अजिंक्य रहाणे की बात करूं तो 11 बॉल खेली है पैट कमिंस की, 13 रन बनाए और 1 बार आउट भी हुए पैट कमिंस की बॉल पर। अब बात कर लेते हैं भाई हाना के क्वेश्चन की। तो सवाल चल रहा है कोलकाता टू विन द मैच वर्सेस हैदराबाद, क्या कोलकाता ये मुकाबला जीतेगी हैदराबाद के खिलाफ? अगर आप यस बोल रहे हो तो आपको मिलेंगे 400 रुपये के 1000, 4000 के 10,000 और सेम गोज़ फॉर कि भाई 40,000 के 1,00,000। तो अगर आपको जैसा लगता है कि आपको लगता है कोलकाता जीतेगी तो यस पे क्लिक करो, अगर आपको हैदराबाद लगता है कि नहीं हैदराबाद जीतेगी तो नो पे क्लिक करो मेरी तरह, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस मैच में हैदराबाद की टीम जीतेगी तो मैं नो पर क्लिक करूँगा। तो मुझे 600 के 1000, 6000 के 10,000 इस तरीके का रेट मिलेगा। तो नो पर क्लिक करना, क्योंकि मेरी टीम इस मैच में हैदराबाद है। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि हैदराबाद ये मुकाबला जीतेगी। और अगर अभी तक आपने हाना ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ डाउनलोड कर लो, क्योंकि बहुत कुछ मिस कर रहा हूँ यहाँ पर। मैं विजन 11 से भी ज़्यादा पैसा कमा रहा हूँ लिटरली, क्योंकि बहुत स्मूथिंग ऐप है, बहुत आसान है यहाँ पर जीतना। पूरे 11 प्लेयर्स की टीम नहीं बनानी है, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो और पैसे जीत जाओ। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर 0 कमीशन है, जितना भी जीतते हो सब कुछ आपके अकाउंट में आता है, सब कुछ, 1 भी रुपया, ना कोई TDS, ना कोई GST, ना कोई कमीशन, सब कुछ आपका। 100 रुपये जीतते तो 100 रुपये भी आपके। और अगर आप हमारे कोड से जाओगे, साइनअप करोगे, यानी कि अगर कोड यूज़ करोगे बेस्ट पिक, सब कुछ कैपिटल में, मैं यहाँ पे कई कोड चलवा दूंगा, तो आपको मिलेंगे 100 रुपये रियल कैश KYC करते, जिनसे आप
ट्रेडिंग कर सकते हो, यस और नो में जवाब दे सकते हो उन 100 रुपये से भी। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन यानी कि मेरी प्रिडिक्शन। इस मैच में मेरी पहली प्रिडिक्शन भाई है कि अभिषेक शर्मा एंड ट्रेविस हेड विल स्कोर रन्स फॉर हैदराबाद। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड मुझे लग रहा है कि हैदराबाद के लिए अच्छे खासे रन बनाएंगे। मेरी दूसरी प्रिडिक्शन ये है कि अजिंक्य रहाणे एंड रिंकू सिंह विल स्कोर रन्स फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स। ये दोनों केकेआर के लिए रन बनाएंगे। रिंकू सिंह के पास बहुत कुछ है प्रूव करने के लिए, क्योंकि भाई कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, पिछले साल भी फॉर्म तो नहीं है रिंकू सिंह का, तो इसलिए रिंकू सिंह का समय आ गया है कि भाई खुद को वापस से प्रूव करो, फॉर्म में नहीं हो। मुझे लग रहा है इस मैच में अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो रिंकू सिंह अच्छा परफॉर्म करेंगे। मेरी तीसरी और बोल्ड प्रेडिक्शन ये है कि क्लासन एंड रसल वन ऑफ देम विल प्ले अ फायरी नॉक, स्पेशली क्लासन, क्योंकि क्लासन का एवरेज भी यहाँ पर बहुत अच्छा है। क्लासन मुझे स्पेशली लग रहा है कि इस पिच पर बहुत अच्छी पारी खेल सकता है, और सेम गोज फॉर रसल। अब बात कर लेते हैं चौथी प्रेडिक्शन। हर्षित राणा एंड वरुण चक्रवर्ती विल टेक 3 विकेट्स कंबाइंड। हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती के मैचअप्स भी बहुत अच्छे हैं, स्टैट्स भी बहुत अच्छे हैं इस टीम के खिलाफ, तो मुझे लग रहा है कि मिलकर कम से कम 3 विकेट लेने वाले हैं हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती। उसके अलावा मेरी पांचवी प्रेडिक्शन ये है कि हर्षल पटेल एंड एडम ज़ेम्पा विल टेक 3 विकेट्स कंबाइंड। हर्षल पटेल और एडम ज़ेम्पा मुझे लग रहा है मिलकर कम से कम 3 विकेट इस पिच पर लेने वाले हैं। मेरी 6 और सबसे ज़्यादा बोल्ड प्रेडिक्शन ये है कि स्पेंसर जॉनसन एंड जीशान अंसारी, स्पेंसर जॉनसन केकेआर की तरफ से, जीशान अंसारी हैदराबाद की तरफ से, विल बी योर ट्रम्प प्लेयर्स इन ग्रैंड लीग। भले ही जीशान अंसारी ने पिछले मैच में 3 विकेट लिए हो, लेकिन लोग अभी भी ज़्यादा ट्राई नहीं करेंगे, बट भाई बहुत अच्छे बॉलर हैं, इस मैच में वापस से 2-3 विकेट लेके जा सकते हैं। सेम गोज़ फॉर स्पेंसर जॉनसन। दोनों को अपनी ग्रैंड लीग और मिनी ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई करना। उसके अलावा मेरी 7वीं और आखिरी प्रेडिक्शन ये है कि सनराइज़र्स हैदराबाद विल विन दिस मैच। सनराइज़र्स हैदराबाद ये मुकाबला जीतने वाली है, मेरी प्रेडिक्शन यही है। बाकी अगर मैं आपको स्मॉल लीग की टीम दिखा देता हूँ मेरी, तो विकेट कीपिंग सेक्शन में क्लासन है, क्विंटन डिकॉक है, बैटिंग सेक्शन में ट्रेविस हेड है, अजिंक्य रहाणे है, ऑलराउंडर सेक्शन में सुनील नारायण है, अभिषेक शर्मा है, आंद्रे रसेल है, नीतीश कुमार रेड्डी हैं, और सुनील नारायण और अभिषेक शर्मा मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन है। उसके अलावा वरुण चक्रवर्ती है, पैट कमिंस है, हर्षित राणा है। वैसे अभिषेक शर्मा के भाई इस टीम के खिलाफ रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं है, बट अभिषेक शर्मा को मैं इसलिए थोड़ा सा वाइस कैप्टन बना रहा हूँ क्योंकि कैप्टन बॉलिंग दे देते हैं 1-2 ओवर अच्छे खासे। बाकी आप चाहो तो सबसे सेफ यही है कि कैप्टन सुनील नारायण, वाइस कैप्टन ट्रेविस हेड। अभी इसमें बहुत चेंजेस हो सकते हैं, मेरा दिल कर रहा है मैं हर्षित राणा, एडम ज़ेम्पा, इन दोनों में से कम एक प्लेयर लूँ। अब किसकी जगह पे लूँगा, पैट कमिंस की जगह पे या नीतीश कुमार रेड्डी की जगह पे, रहाणे की जगह पे, ये तो आपको मेरी फाइनल टीम में ही पता चलेगा, जो कि मिलेगी आपको टेलीग्राम पे। हमारे फ्री में टीम देते हैं, किसी से कोई पैसा नहीं लेते, सारी फाइनल अपडेट्स हमारी टेलीग्राम पर ही मिलती है। और अगर टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, फटाफट से भाग के ज्वाइन करके आओ, क्योंकि ऑलरेडी 1,30,000 यूज़र वहाँ पर फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर आप उनमें नहीं आते हो तो बहुत बहुत बड़ी गलती कर रहे हो और बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि हम किसी से कोई चार्ज नहीं ले रहे। बस आओ, ज्ञान लो वीडियो में, और टेलीग्राम पे सारी प्रेडिक्शंस को फॉलो करो, सारी चीज़ें फॉलो करो, 100% आप फैंटेसी में कामयाब होगे। अब उसके अलावा बात हो गई भाई टीम की भी, तो अब मैं गिव अवे के बारे में बता दूं कि इस मैच में भी भाई 5,000 रुपये का गिव अवे, 1 लाख रुपये का गिव अवे विजन 11 वाला है। 5,000 रुपये का गिव अवे, वीडियो के नीचे कमेंट करो, और इसी मैच की आपको इंस्टाग्राम पर रील भी मिलेगी, उस पर भी कमेंट करना है, अपने 3 दोस्तों को टैग करना है इंस्टाग्राम वाली रील पे, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और कुछ भी कमेंट करना है, और वीडियो मतलब इंस्टाग्राम पर भी फॉलो किया होना चाहिए। सेम गोज़ फॉर यूट्यूब, यूट्यूब के नीचे भी कमेंट करो, वीडियो को लाइक किया होना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब किया होना चाहिए, दोस्तों के साथ शेयर किया होना चाहिए। बस इतनी सी छोटी सी टर्म एंड कंडीशन है। 5 लोग बनेंगे गिव अवे के विनर, जिनको 1,000 रुपये रियल कैश उनके विजन 11 अकाउंट में दे दिए जाएंगे। चलो तो भाई अभी के लिए वीडियो में इतना ही। बाकी आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत धांसू प्रेडिक्शन ला रहा हूँ। इस मैच में भी जो मेरी बेस्ट प्रेडिक्शन थी वो मैं आपको दे चुका हूँ। तो अगर यहाँ तक आ गए तो थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा, शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा ना, क्योंकि आप करते नहीं हो, आलस करते हो। चलो बाय, टाटा।